मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज हम दोस्तों अक्टूबर महीने के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। आपके लिए आज मैं 200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखें। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप है न्यू गुड वे उस पर दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये वीडियो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि डिटेल से हम आज इस वीडियो के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो रिवीजन है जो पिछले के वीडियो थे वो आप उनको देख सकते हैं अगर आपको डिटेल से पढ़ना है। आज केवल हम रिवीजन कर रहे हैं इस मंथली करंट अफेयर का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान वह कहाँ पर स्थित है। तो ये आंसर दोस्तों रायपुर में। जो राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान वो रायपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए जो पर्यटन ऐप है उसका नाम क्या है। तो आंसर है देखो मेरी दिल्ली। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन्होंने नया एक ऐप लॉन्च किया है देखो मेरी दिल्ली, जो पर्यटन एक ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में लागू की जा रही जो विदेश व्यापार नीति है उसकी मूल अवधि क्या थी। तो इस जो नीति है उसकी मूल अवधि थी वह 2015 से 2020 है, उसकी ये मूल अवधि थी विदेश व्यापार नीति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण देश के कितने क्षेत्रों की जो रोजगार और संबंधित जानकारी वो प्रदान करता है। तो आंसर है दोस्तों ये 9 की। जो त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण है देश के जो 9 क्षेत्र हैं उनकी रोजगार से संबंधित जो भी जानकारी वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आकाश प्राइम क्या है। तो आकाश प्राइम है वो एक आकाश मिसाइल का एक नया संस्करण लॉन्च हुआ है आकाश प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो आंसर दोस्तों ये पंजाब के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे नवजोत सिद्धू, इन्होंने जो मुख्यमंत्री है वहां के अमरिंदर सिंह, इनके नाराजगी के चलते ये इस्तीफा वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि नागरिक उड़ान महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ाया था। तो आंसर दो ये 31 अक्टूबर 2021 तक, मतलब आज तक के लिए ये बढ़ाया गया था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे जो गुटखा पान मसाला पर जो प्रतिबंध है उसको बढ़ाकर सितंबर 2022 तक किया है। तो आंसर दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा सितंबर 2022 तक जो गुटखा पान मसाला है उस पर प्रतिबंध को बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के जो पहले पामेटम है उसका उद्घाटन किया। तो आंसर दोस्तों उत्तराखंड राज्य के जो वन विभाग उन्होंने 26 सितंबर 2021 को राज्य का जो पहला पामेटम है उसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब तक के लिए जो पटाखों की बिक्री और उसकी आतिशबाजी उस पर पूर्ण प्रतिबंध वो लगा दिया है। तो आंसर दोस्तों ये 1 जनवरी 2022 तक ये पूर्ण प्रतिबंध वो दिल्ली की सरकार है जो अरविंद केजरीवाल उन्होंने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वह किस संगठन के द्वारा अनुमोदित है। तो आंसर दोस्तों ये सेबी के द्वारा अनुमोदित है। गोल्ड एक्सचेंज और सोशल जो स्टॉक एक्सचेंज है ये सेबी के द्वारा अनुमोदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया है एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। तो आंसर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ, जो प्रेजेंट टाइम यहाँ के मुख्यमंत्री, इन्होंने जो मिशन है शक्ति चरण 3 इसके तहत एक निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत और किस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका के द्वारा, भारत और अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस कंपनी ने भारत में फ्यूचर इंजीनियर जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है। तो आंसर दोस्तों अमेजन के द्वारा भारत में जो फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि किस दिन की थीम है वह सीफियर एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर है। तो आंसर दोस्तों विश्व समुद्री दिवस की ये थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत ने किस वर्ष तक जो रेबीज को खत्म करने के लिए एक कुत्ते की मध्यस्थता वाले रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना है उसका अनावरण किया। तो आंसर दोस्तों
2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इंडियन बैंक के जो पूर्व एमडी और सीईओ हैं चंदूर, उनको किस संगठन का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों एनएसडीएल का। जो पहले इंडियन बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ रह चुके हैं, इनको अब एनएसडीएल का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ग्रीस और किस देश ने रक्षा जो क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर दोस्तों ग्रीस और फ्रांस देश के द्वारा एक रक्षा क्षमता है, कैपेसिटी, इनको बढ़ावा देने के लिए एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि किस देश ने अपने पूर्वी तट से हासोंग 8 नामक का एक नया विकसित जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो आंसर दोस्तों उत्तर कोरिया के द्वारा ये हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उसके प्रबंधक निदेशक डॉक्टर जो मंगू सिंह है, उनका कार्यकाल है वो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर दोस्तों ये 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि किस राज्य के अगले जो विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही है उन कानून पारित करने की मांग को लेकर जो राज्यव्यापी अभियान है वो चलाया गया? तो राजस्थान के जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट है अशोक गहलोत, इनके द्वारा जो अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जो जवाबदेही है वो कानून पारित करने की मांग को लेकर एक अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम है डोर स्टेप डिलीवरी, इसकी मंजूरी प्रदान की गई है? तो आंसर है कि दिल्ली सरकार के द्वारा, और दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी जो स्कीम है इनको मंजूरी दी गई है, जो हाई कोर्ट ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस देश ने जो भारत के पर्यटक हैं उनको अपने वाहन से देश में आने पर जो प्रतिबंध है उसको हटा दिया गया है? तो आंसर है दोस्तों ये नेपाल के द्वारा। जो नेपाल है उन्होंने भारत के जो पर्यटक उनको अपने वाहन से देश में आने वाले जो प्रतिबंध है लगा हुआ था पहले, अब उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को जो मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है CPEC, इस परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है? तो आंसर दोस्तों पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोध क्षमता है, इम्यूनिटी पावर, उसको बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? तो आंसर है 16 साल के बच्चों के लिए जो इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए किट है वो विकसित किया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में जो चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण जो पूर्व राष्ट्रपति थे निकोलस सरकोजी, उनको कितने वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है? तो आंसर दोस्तों 1 वर्ष की। जो निकोलस सरकोजी है उन्होंने पेरिस की अदालत ने जो उनको चुनाव हुआ था उस चुनाव में दोगुनी राशि खर्च करने के कारण इनको 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में किस संस्थान ने कार्निया प्रत्यारोपण का एक पहला विकल्प है वो विकसित किया है? तो आंसर दोस्तों ये IIT हैदराबाद के द्वारा जो कार्निया प्रत्यारोपण है उसका पहला एक विकल्प है वो विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये फेसबुक के द्वारा जो क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय रिजर्व बैंक RBI से संबंधित है PCA जो फ्रेमवर्क है उसमें P का क्या अर्थ है? तो आंसर दोस्तों ये प्रमोट। और RBI है तो RBI के प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है? तो वह है शक्तिकांत दास। और RBI की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मार्च 2020 तक भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका विदेशी ऋण अनुपात कितना है? तो आंसर दोस्तों ये 21.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
31 स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन वह किस राज्य में किया गया है? तो आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 सेज और स्केड है वह पोर्टल जनसंख्या के किस वर्ग से जुड़ा हुआ? तो ये वृद्धजन इनसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 हासोंग 8 वह किस देश के द्वारा परीक्षण की गई एक हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो आंसर दोस्तों ये उत्तर कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि भारत के निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान है वह एमएसएमई के द्वारा दिया जाता है? तो आंसर है 40%। 40% योगदान है वो एमएसएमई के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 भारत सरकार के जो मुख्य हाइड्रोग्राफर हैं उसके रूप में किसने कार्यभार है वो संभाला है? तो आंसर दोस्तों अधीर अरोड़ा ने जो मुख्य हाइड्रोग्राफर है उसका कार्यभार है वो सरकार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद है ओडीओपी उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर है दोस्तों कांगना रनौत के को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एक जिला एक उत्पाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में कितने जिलों को जो सशस्त्र बल है उस अधिनियम के तहत जो अगले 6 महीने के लिए एक अशांत है क्षेत्र वो घोषित किया है? तो आंसर है दोस्तों 3 जिलों को सशस्त्र बल अधिनियम के तहत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो प्रसिद्ध कलाकार है उनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर दोस्तों घनश्याम नायक नट्टू काका जो काफी फेमस सीरियल है तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसके जो नट्टू काका का रोल निभाते थे घनश्याम नायक इनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर दोस्तों ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 एड्यूर और कुट्टियाट्टू रवक किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों ये केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो आंसर है दोस्तों स्मृति मंदाना वो ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 भारत में एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आंसर है दोस्तों ये सन 2016 में जो एनपीसीआई है उसके द्वारा भारत में यूपीआई को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कौन सी संस्था व अर्धवार्षिक जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वो प्रकाशित करती है? तो आईएमएफ के द्वारा ये अर्धवार्षिक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 मनु भाकर का संबंध है वह किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है दोस्तों ये शूटिंग खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की खास किस्म है वाडा कोलम उसको जीआई टैग दिया गया है? तो वाडा कोलम है वह महाराष्ट्र की एक उत्पादित की जाने वाली एक चावल की खास किस्म है जिसको जीआई टैग है वह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के जो पूर्व महाप्रबंधक को एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है उनका नाम क्या है? तो आंसर है दोस्तों रजनीश शर्मा को। रजनीश शर्मा है इनको आरबीआई के द्वारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का पूर्व महाप्रबंधक प्रशासक वो नियुक्त किया गया। अब आरबीआई है तो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 26,000 करोड़ रुपए में किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो आंसर है दोस्तों एसबी इंडिया एनर्जी का। जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है इन्होंने एसबी इंडिया एनर्जी को 26,000 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49
कि जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार वो संभाला है? तो आंसर है दोस्तों जो फूमियो किशिदा है, इन्होंने जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार वो संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी इसने बच्चों के लिए बनी किस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो आंसर है दोस्तों जायडस कैडिला कंपनी की जो जायकाब डी है इसको मंजूरी दी गई है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट से लगने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से जो बिजली वितरण कंपनियां उनको 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो आंसर दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने जो उनके क्षेत्र में जो हाथियों करंट से लगने वाली मौत से बचाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए वो आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 केंद्र सरकार ने मशहूर जो कॉमिक कैरेक्टर है चाचा चौधरी उसको किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो आंसर दोस्तों नमामि गंगे मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिए? तो यह इथियोपिया के देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अबी अहमद, इन्होंने अपने दूसरे 5 साल पूरे करने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले जो घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है दोस्तों ये रूस देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कितने करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो आंसर है दोस्तों ये 26,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ जो बोरदोलाई पुरस्कार है वह किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों ये असम राज्य सरकार के द्वारा गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 उस चक्रवात का नाम क्या है जो ओमान से टकराए और चक्रवात गुलाब का वंशज है? तो साइन है ये है जो ओमान से साइन है चक्रवात टकराया ओमान से और ये चक्रवात वो गुलाब है इसका वंशज भी है साइन गुलाब का वंश गुलाब जो चक्रवात है उसका वंशज है साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 डे एनआरएलएम योजना वह किस मंत्रालय के द्वारा लागू की जाती है? तो आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कौन सा संगठन है वह आवश्यक दवाओं की जो मॉडल सूची है वो प्रकाशित करता है? तो आंसर है WHO के जो WHO वो आवश्यक दवाओं की एक मॉडल सूची है वो प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 पिरामिड कैपिटल एंड हाउसिंग जो फाइनेंस लिमिटेड है उसका कर्ज किस में डूबी कंपनी के साथ विलय हुआ है? तो ये DHFL है उसका पिरामिड कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस जो लिमिटेड है इसके साथ DHFL का विलय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 आज़ादी 875 जो न्यू अर्बन इंडिया है उस नामक सा अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन वो किस शहर में किया गया है? तो आंसर है दोस्तों ये लखनऊ शहर में किया गया आज़ादी 875। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 दालचीनी की जो संगठित खेती है वो शुरू करने वाला पहला राज्य है वह कौन सा बन गया? तो आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 भारतीय जीवन बीमा निगम LIC है उसके प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार वो संभाला है? तो आंसर है दोस्तों BC पटनायक वो अब LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन जो डिलीवरी है मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट उस नाम से लॉन्च किया है? तो आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इनके द्वारा आईड्रोन नाम से एक मॉडल है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जो IFC है उसने किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आंसर है दोस्तों ये वेंडी वर्नर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें बल्लेबाज वह कौन बन गए हैं? तो आंसर है दोस्तों ये रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। हिंदी और गुजराती है उनकी 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो आंसर दोस्तों अरविंद त्रिवेदी, जिनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है और रामायण जो सीरियल आता था उसमें रावण का किरदार भी अरविंद त्रिवेदी के द्वारा निभाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। पोंटे डी फेरो है जो हाल में ढह गया वह किस देश में स्थित है? तो आंसर है इटली देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। नेशनल असेस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है NARCL, उसके MD कौन है? तो आंसर है दोस्तों PM नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। पेंडोरा पेपर्स क्या है? तो पेंडोरा पेपर्स है वो अघोषित जो संपत्ति है और कर से बचाव का खुलासा करने वाले एक दस्तावेज है पेंडोरा पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय व्यंजन मिहिदाना है जो एक GI टैग उत्पाद है और ये व्यंजन है वह किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला जो ई-फिश मार्केट है फिश वाले इसको लॉन्च किया है? तो आंसर है दोस्तों असम राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गाँव के 1,71,000 जो लाभार्थी हैं उनको ई संपत्ति कार्ड है वो वितरित किए? तो आंसर दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में ये 3000 गाँव में 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड है वो वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसने दुनिया की पहली किस वैक्सीन के जो बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? तो आंसर दोस्तों मलेरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। IPL के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर है दोस्तों हर्षल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। किस राज्य ने अपनी जो स्वास्थ्य सूचना प्रबंध प्रणाली है उस योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है? तो आंसर है दोस्तों दिल्ली राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। पूर्वोत्तर के लिए खाद्य तेल और ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन वह कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर है दोस्तों ये गुवाहाटी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है? तो आंसर है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना वो केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जो पंचायती राज मंत्रालय आता है केंद्रीय मंत्रालय में इनके द्वारा लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। 2021-22 के बजट में जो घोषित है मित्रा वो योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों ये कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है मित्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसने किस राज्य सरकार के जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के। और छत्तीसगढ़ राज्य वहाँ पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। जो फिच रेटिंग ने चालू वर्ष है उसके लिए भारतीय आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो आंसर है 8.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में कौन है वह शीर्ष अमीर भारतीयों में से फर्स्ट स्थान पर है? तो आंसर है दोस्तों मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान है वह कौन बन गई है? तो आंसर दोस्तों अंशु मलिक है वह विश्व चैंपियनशिप में
रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की जो पहली तिमाही है उसमें रियल जीडीपी ग्रोथ है वह कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो आंसर दोस्तों ये 17.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। हाई एम्बिशन कोलाइशन फॉर नेचर एंड पीपुल है वह आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आंसर दोस्तों ये 2021 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। आरबीआई की जो अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति है उसकी बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो आंसर है दोस्तों आरबीआई की 4% रेपो दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारत का कौन सा जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है वह नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करता है? तो आंसर है दोस्तों सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वह किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर है दोस्तों अब्दुल राज़क गुरनायक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किसने उसे खरीदा है? तो टाटा सन्स के द्वारा 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। केंद्रीय उड़ान नागरिक मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन्होंने किस नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो हेली नीति है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लागू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। अमेरिका के किस क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा वो स्थापित की जाएगी? तो आंसर है दोस्तों मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र है उनके मध्य में महात्मा गांधी की प्रतिमा वो स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है दोस्तों अजीज अखानोच को मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर जो रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा उसमें कितने स्वर्ण पदक वो जीत लिए हैं? तो आंसर है दोस्तों ये रिदम सांगवान और विजय वीर सिद्धू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उनका नाम क्या है? तो आंसर है दोस्तों केवी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार किसने तीसरे वर्ष विश्व में सबसे ताकतवर पासपोर्ट में प्रथम स्थान वो प्राप्त किया है? तो आंसर दोस्तों जापान के द्वारा और भारत का इसमें 90वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 11 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। किस बैंक ने भारत के सबसे बड़े जो नौसैनिक विमानपोत हैं आईएनएस विक्रमादित्य और पर एनएवी इकेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के द्वारा जो आईएनएस विक्रमादित्य उस पर एनएवी इकेस कार्ड है वो लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। अलीबाग के प्रसिद्ध जो सफेद प्याज है वह किस राज्य के जो भौगोलिक संकेत है जीआई टैग वो अर्जित किया है? तो वह अलीबाग के सबसे प्रसिद्ध सफेद प्याज है महाराष्ट्र में, इनको जीआई टैग वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन है वह डेयरी मंत्री और पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में रिवर रेचिंग है वो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किन दो पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार वो प्रदान किया गया है? तो आंसर है दोस्तों मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को शांति का नोबेल पुरस्कार वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। रिदम सांगवान और विजय वीर सिद्धू है उन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल जो मिश्रित टीम स्पर्धा उसमें स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर दोस्तों 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्ण परिचालन किया है? तो आंसर दोस्तों त्रिशूल और गरुड़ का। जो त्रिशूल और गरुड़ है
ये लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियां हैं जिनका सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 है कि किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी को एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त वह बनी है? तो आंसर है दोस्तों राजस्थान की। जो राजस्थान की रहने वाली है 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी, वो एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त वो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 है किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आंसर है दोस्तों ये पाकिस्तान के थे जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीदा है? तो आंसर है दोस्तों 18,000 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 बंदरगाह से संबंधित जो जानकारी है उसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय नौवन मंत्रालय उनके द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आंसर है दोस्तों ये माई पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 जो मेटे फेडरिक्सन है वो हाल में भारत आई थी और किस देश की प्रधानमंत्री है? तो आंसर है दोस्तों ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री है मेटे फेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक है उसका संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो आंसर दोस्तों ये उनका संबंध है वह नासा एजेंसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि किस राज्य का जो राज्य चुनाव आयोग है उसने स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? तो आंसर दोस्तों ये तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है कि पीएम गति शांति शक्ति मास्टर प्लान है उसके लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय कितना है? तो आंसर दोस्तों ये 100 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कि किस अंतरराष्ट्रीय मंच ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 अभ्यास मालाबार भारत के किस सशस्त्र बल के से संबंधित है? तो ये भारतीय नौसेना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बन गए हैं? तो आंसर है जस्टिस राजेश बिंदल वो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रति मिनट अब कितने लोगों की मौत हो रही है? तो आंसर दोस्तों 13 लोगों की, जो WHO की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 सुनील छेत्री है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आंसर है ये सुनील छेत्री फुटबॉल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 राज्य सरकार ने राकेश झुनझुनवाला की किस एयरलाइन को मंजूरी प्रदान की है? तो आकाश जो एयरलाइन है उसको सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 आईपीएल के जो एलिमिनेटर मुकाबले में किस टीम ने रॉयल जो चैलेंजर बेंगलोर को 4 विकेट से हराकर क्वालिफायर में जगह पक्की कर ली थी? तो आंसर है दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 राजस्थान राज्य सरकार ने विधानसभा से पारित एक बिल को वापस लेने की घोषणा की है और इस बिल का नाम क्या है? तो बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल है, इसको वापस लेने की घोषणा है वो राज्य सरकार के द्वारा की गई है, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच में जो मुल्ला पेरियार बांध वो बनाए जा सकने वाले जो अधिकतम जल स्तर है उस पर पर्यवेक्षित समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है? तो आंसर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केरल राज्य सरकार को ये निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन डे अहेड मार्केट है उसको लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 किस मंत्रालय ने तकनीकी कर्मियों के डिजाइन और कमीशनिंग के कौशल पर पायलट परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंसर है दोस्तों ये कपड़ा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124
इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल है उसमें हाल में संशोधन करके प्रति किलोमीटर अधिकतम एक मुश्त मुआवजा कितना है? तो आंसर दोस्तों 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। आरबीआई के नियमों के अनुसार एनबीएफसी है उसके प्रति उधारकर्ता वो अधिकतम आईपीओ की फंडिंग है वो कितनी है? तो आंसर है दोस्तों 1 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। भारत के किस पड़ोसी देश ने भूमि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नया कानून है वो पारित किया है? तो आंसर दोस्तों भारत के पड़ोसी देश है चीन के द्वारा भूमि सीमा सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए एक नया कानून है वो पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। किस भारतीय अभिनेता को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर दोस्तों रजनीकांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। किस देश ने 2050 तक नेट जीरो के लिए सैद्धांतिक का समर्थन दिया है? तो आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 कि फेसबुक की कंपनी के जो सीईओ है मार्क जकरबर्ग, इन्होंने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर दोस्तों मेटा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल वह कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। किस राज्य सरकार ने विवाद है जो संशोधन बिल है उसको वापस लिया है? तो आंसर है राजस्थान राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो आंसर है भारत देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। भारत ने आईएनएसएफ जूनियर जो विश्व चैंपियनशिप है उसमें कितने पदक वो अपने नाम किए हैं? तो आंसर दोस्तों 43 पदक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। विश्व गाठे दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गाठे दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के हेतु कितने करोड़ रुपए के ऋण की सहायता के समझौते पर सहमति जताई है? तो आंसर दोस्तों 20 करोड़ डॉलर के समझौते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। अमोनिया थोरे किसकी नई प्रजाति है? तो आंसर दोस्तों ये समुद्री गोगा की नई प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। हेमिलेशन ऑब्जेक्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हेमिलेशन अंतरिक्ष विज्ञान से ऑब्जेक्ट है वह अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। वेस्ट्री गुफा है वह जहां पर विलुप्त हो चुके हिपोपोटामस एंटिकस है उसका जीवाश्म खोजा गया और वह किस देश में स्थित है? तो ये यूके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। जेजोरो क्रेटर है वह किस अंतरिक्ष पिंड में स्थित है? तो ये मंगल अंतरिक्ष पिंड में स्थित है जेजेरो क्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। ड्रोइन ग्राउंड स्लोथ है वह मूल रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन ऑन नोवेल जो पैथोजेंस है उसका गठन किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था वो फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट जारी करती है? तो आंसर है दोस्तों आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो आंसर दोस्तों प्रियंक कानूनगो को फिर से एक बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स एम टूल किस योजना को लागू करने में जलवायु संबंधी जानकारी को शामिल करता है? तो ये मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र के स्कूलों को सैनिक जो स्कूल सोसाइटी से संबंधता के लिए मंजूरी दी है? तो आंसर है 100 सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने फास्फोटिक और पोटास के लिए खाद पर कितने करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की देने की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों 28,655 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोरखा प्रतिनिधियों को किस राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करने की है? तो आंसर दोस्तों पश्चिम बंगाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने ऑपरेशन सतर्क नाम से एक गश्ती अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल ने
ये ऑपरेशन सतर्क अभियान एक शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर की प्रजाति को डोले कहा जाता है? तो आंसर है एशियाई जंगली कुत्ता को डोले कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य सरकार के किस शहर में हेली हब बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो ये गुरुग्राम में हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में जारी सरकार की हालिया अधिसूचना के अनुसार गर्भावस्था को समाप्त करने की जो गर्भकालीन सीमा वह क्या है? तो आंसर दोस्तों 24 सप्ताह है। पहले थी 18 सप्ताह, अब उसको बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि मलाबार अभ्यास श्रृंखला 1992 में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी? तो आंसर दोस्तों अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने को 27 रन से हराकर कौन सी टीम है वो आईपीएल 2021 की ट्रॉफी जीती है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रॉफी अपने नाम की थी, जो केकेआर को 27 रन से मात देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के किस सांसद की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है? तो जो डेविड अमेज है इनको चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, जो ब्रिटेन के सांसद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है सज्जन जिंदल को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारत के मूल के व्यक्ति को वायुसेना के प्रतिष्ठान और ऊर्जा और पर्यावरण के लिए एक सहायक सचिव पद के लिए नामित किया है? तो रवि चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी शुरू करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो महेंद्र सिंह धोनी है, वो T20 के सभी प्रारूप में 300 मैचों की कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं, बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेईई एडवांस 2021 की परीक्षा में कौन है वो अब तक सबसे ज्यादा परसेंटेज प्राप्त करने के वाले प्रथम स्थान पर रहे? तो आंसर दोस्तों मृदुल अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ओर से जो ताजा जारी रैंकिंग है उसमें 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 101वां स्थान है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद के द्वारा अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रिक कुकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो इलेक्ट्रिक और कुकिंग स्थान में दिल्ली और तमिलनाडु व शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, उसमें कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल है? तो पूर्णकालिक सदस्य वो 6 शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रज्ञानंद है वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो प्रज्ञानंद शतरंज के खेल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्रोह है उस पट्टिका का अनावरण किया है? तो आंसर है इजराइल देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व दृष्टि दिवस है, उसकी थीम क्या है? तो लव योर आइज है इसकी विश्व दृष्टि दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में स्थित जो नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश है वो उष्ण कटिबंधीय तूफान कोम्पासू की चपेट में आया? तो आंसर है फिलीपींस है वह कोम्पासू की चपेट में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनेता विलियम शेटनर जो अंतरिक्ष में जाने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने, उन्होंने किस एजेंसी के साथ रॉकेट पर यात्रा की? तो ब्लू ओरिजिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर फ्यूचर इज एट हैंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुगेदर 15 अक्टूबर को मनाए जाने वाले किस विशेष दिवस की थीम है? तो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलियम नेगियनम किस भारतीय राज्य में खोजा गया? तो ये उत्तराखंड राज्य में एलियम खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचिफ्यू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पे पहुंच गया है? तो पाइस जैन वो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में पाइस जैन पहुंच चुके हैं शीर्ष स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है एम नाइट श्यामलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो साकिब अल हसन है, वो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फर्म ने भारतीय नौसेना को लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-81 की आपूर्ति की है? तो बोइंग है। बोइंग फर्म ने भारतीय नौसेना को जो P-81 की आपूर्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में जो लोरिया या क्राइंग रूम में स्थापित किए गए हैं? तो ये स्पेन में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने फिर एक बार से पनडुब्बी में नई बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण किया? तो ये उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से पनडुब्बी में नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में अमेरिका के जो दूत रह चुके जलमय खलील जाद ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये अफगानिस्तान के अमेरिकी दूत ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। उनकी नियम शर्तें या जानकारी पर्याप्त रूप से नहीं देने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वो लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक का एक पोर्टल विकसित किया है? तो आंसर है दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार ने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के तहत ये 2.0 का ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना वो लागू करने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर को मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब है MCC उसकी आजीवन सदस्यता प्रदान की है, जो ICC की एक एलिट पैनल मैच रेफरी भी है? तो जो ज्वागल श्रीनाथ तो वो एक ICC के एलिट पैनल मैच रेफरी भी हैं, इनको आजीवन सदस्यता है वो प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फ्रैक्शनल ऑर्बिटल जो बोम्बार्डमेंट सिस्टम है उसका उपयोग करके हाइपरसोनिक हथियार परीक्षण किया है? तो आंसर दोस्तों ये चीन देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन है वह किस राज्य में किया गया है? तो आयुष वन पौधों का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? तो तलपियट कब्रिस्तान वो इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट के निर्माण के लिए कौन सी फर्म है वह सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है? तो आंसर है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है ये भारत और रूस देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी जो समुदाय है उनसे संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? तो ये 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य वो उच्च उपज देने के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित करता है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा गन्ना जो वार्षिक राज्य स्तरीय है प्रतियोगिता वो आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकण शक्ति 2021 है वो भारत और किस देश के बीच में प्रथम त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है? तो आंसर दोस्तों ये कोकण शक्ति है वो यूके देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत का कुल सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र आवंटन है वो GDP का कितना प्रतिशत? तो ये 1.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 की वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट के अनुसार कुल कारक उत्पादकता की वार्षिक दर क्या है? तो आंसर है 1.36%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंड्रा मेसन को किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो बारबाडोस से उसकी पहली राष्ट्रपति के रूप में चुना गया सेंड्रा मेसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत में गैर हानिकारक जो नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक है उसको प्राप्त किया है? तो ये श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 के लिए सकारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्सी नवलनी को सकारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एसो जिसे हाल में स्पोर्ट हुआ वह किस देश में स्थित है? तो माउंट एसो है वो जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी की है? तो ये UNEP के द्वारा
प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट है वो जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर है वह योजना शुरुआत की है? तो आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 है वो जारी की है? तो आंसर है वी प्रोटेक्ट ग्लोबल एलियंस रिपोर्ट है वो जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 का मेजबान है वह कौन सा शहर है? तो आंसर दोस्तों गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस तूफान का क्या नाम है जिसे पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड को प्रभावित किया? तो ये ओरोर तूफान है। इसने पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस इन क्षेत्रों को काफी रूप से प्रभावित किया है। चलो दोस्तों ये वीडियो है, आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर जरूर करें। और आपके लिए जो मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ अक्टूबर महीने के, वीडियो पूरा देखना और इसको शेयर भी जरूर करना। और इसकी आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।